अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाउ टू गेट नून ब्रांड अप्रूवल इन मिडल ईस्ट मार्केट प्लेस। मिडल ईस्ट में दुबई भी आता है, सऊदी अरेबिया भी आता है और इसके साथ साथ इजिप्ट भी आता है। तो जो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप तीन मार्केट प्लेसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई और इजिप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वाई डू यू नीड ब्रांड अप्रूवल ऑन नून। नून हमसे ब्रांड अप्रूवल क्यों मांगता है? आप लोगों को पता है कि एक ब्रांड आप लॉन्च करते हैं, इसके ऊपर ट्रेडमार्क करते हैं, रजिस्टर करते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, थोड़ी बहुत फेमस करते हैं, फिर लोग आते हैं इसको 2 नंबर बनवा के और आपके नेम के ऊपर सेल करना शुरू करते हैं। गलत बात है कि नहीं? तो इसलिए नून ने इसका अप्रूवल मांगने का शर्त रखा है कि आपने ब्रांड से अप्रूवल लेना होगा, तब आप इस नेम के ऊपर ब्रांड सेल कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि नून भी मांगता है, अमेज़ॉन भी मांगता है। दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेम टाइम काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैं बताता हूँ, ये अमेज़ॉन और नून दोनों सेम है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है काउंटर फिल प्रोडक्ट। तो कभी कभार आपके अकाउंट के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन आता है काउंटर फिल प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर। तो काउंटर फिल प्रोडक्ट का मतलब है 2 नंबर प्रोडक्ट। आप 2 नंबर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। अनऑथोराइज सेलर, आप अनऑथोराइज सेलर है, ठीक है। आपके ऊपर जो है जुर्माना भी लगा सकता है 20 के 25 के। तो इससे अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, आपका अकाउंट एक्टिवेट भी हो सकता है और आप लाइफ टाइम आपके ऊपर जो है बैन भी लग सकता है, ठीक है। तो बहुत गलत काम है। कभी भी आपने ब्रांडेड चीज़ें सेल करना है, या ब्रांड से परचेज करें या जेनेरिक में प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है, या ऐसे ब्रांड को आप सेल करें जो ओपन ब्रांड होते हैं, जो नून ने खुद अलाउ की है कि इस ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर या होलसेलर है, तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर नून ने जो है इनवॉइस मांगा, तो आप डायरेक्टली अपना डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो नीचे मैंने मेंशन किया है, प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन इनवॉइस। तो इसके अलावा अवॉइड लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन अकाउंट सस्पेंशन। तो इससे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट सस्पेंड हो सकता है, आपका लिस्टिंग जो है रिमूव हो सकता है और आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट भी चाइना से मंगवाई है, इसके ऊपर आपने शिपिंग भी दी है, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचना है आपने। तो अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी भी मेंशन की है। तो अब गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी में क्या फ़र्क है? गेटेड कैटेगरी ब्लॉक होता है, इसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए। जो अनगेटेड है वो ओपन है, इसके लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। वो प्रोडक्ट आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं जो अनगेटेड है। अब गेटेड कैटेगरी में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी आता है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर आते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अब इसके अंदर कुछ कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन, लैपटॉप, हेडफोन, तो इसके अलावा एयरबड्स आते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर स्मॉल कैटेगरीज बैठे हैं, ठीक है। तो ब्यूटी में, फ्रेगरेंस में भी इसके अंदर वो है स्मॉल कैटेगरी है, हेल्थ में भी स्मॉल कैटेगरी है, बेबी में भी स्मॉल कैटेगरी है। बेबी में कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर डेंजरस गुड्स है, बैटरी है, इसको आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मैं आप लोगों को डेमो देता हूँ कि ये चीज़ें जो है गेटेड है, ये अनगेटेड है, ये स्मॉल चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नून ब्रांड अप्रूवल प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, चेकिंग द ब्रांड रिक्वायर अप्रूवल। सम ब्रांड ऑन नून आर ओपन फॉर ऑल सेलर, तो वाइल अदर आर रिस्ट्रिक्टेड। तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो ओपन है, जिसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। मैंने पहले आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी कि कुछ ऐसे ब्रांड है जिसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो गेटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। इसके लिए आपने अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो नीचे आपकी ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सर्च फॉर प्रोडक्ट, ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। गेदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे ऑथोराइज लेटर फ्रॉम द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब ये क्या चीज़ है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, आप इंडिविजुअल बंदा है, आपने सिर्फ लाइसेंस क्रिएट किया है और आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं जो गेटेड है ब्लॉक कैटेगरी से, तो इसके लिए आपको चाहिए ऑथोराइजेशन लेटर। ऑथोराइजेशन लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? ब्रांड से। ब्रांड से आपने रब्ता करनी है, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सेंड करनी है कि मेरा ये कंपनी है और मैं अमेज़ॉन और नून पे काम कर रहा हूँ, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा ऑथोराइजेशन लेटर। जब भी आप उनको प्रोवाइड करते हैं, तो
24 आवर्स के अंदर अंदर आपका अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इनवॉइस भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का या होलसेलर या रिटेलर का इनवॉइस भेजते हैं, अगर वो ऑथोराइज होते हैं, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, तो इसका इनवॉइस एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इनवॉइस ऑफ प्रूफ परचेजिंग ऑर्डर फ्रॉम द ब्रांड्स। अगर वो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट में है तो इसका इनवॉइस एक्सेप्टेबल है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इफ़ यू ओन द ब्रांड, अगर आप दावा करें कि ये मेरा अपना ही ब्रांड है तो फिर आपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इससे नून को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसका अपना ही ब्रांड है। लाइसेंस तो इन लोगों के पास ऑलरेडी होता है। जब आप जो है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपका अपना ही ब्रांड हो जाता है, आपके नेम के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। फिर कोई भी बंदा जो है आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकता। आप इसके ऊपर जो है कंप्लेन कर सकते हैं और इसका लिस्टिंग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रेड लाइसेंस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आप नॉन अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉन अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो अगेन मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ, प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझाता हूँ। ये है नॉन अकाउंट। मैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्शंस करता हूँ, जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं। आप रैंडम कैटेगरी की तरफ भी जा सकते हैं, आप जो है सेम एक ही कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं। तो कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है बेस्ट सेलर्स। तो दो तरीके मैं आप लोग को बताता हूँ, इन दोनों तरीके से आप है प्रोडक्ट को हर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहला काम डिलीवरी मोड एक्सप्रेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप ब्रांड को फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड है। इस ब्रांड को आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट है, इंटेक्स है, साइटीरिया है, रॉयल फोर्ड है, इस ब्रांड से बचे, ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड है, ये आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है। तो अगेन रिकमेंडेशन में चेंज करता हूँ, बेस्ट रेटेड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। अगेन थोड़ा सा नीचे आता हूँ। फर्स्ट करें ये प्रोडक्ट्स में ओपन कर, इसको मैंने ओपन किया तो एराबिस्ट ओपन ब्रांड है, इसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इसका स्टोर मैं ओपन करता हूँ। स्टोर ओपन करना है, इस प्रोफाइल को आपने फाइंड करना है जिसके पास प्रोडक्ट्स कम होते हैं। फर्स्ट करें 300 है, 400 है, 500 है, तो कोई मसला नहीं है, इससे आपको अच्छी ब्रांड मिल सकते हैं। तो अगेन व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो ऊपर आप चेक कर सकते हैं 11,128 इसके पास प्रोडक्ट्स है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है इसके पास। सिंपल मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आगे यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड लिखा हुआ नज़र आता है आप लोगों को, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब इसके पास बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है। तो सी आल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सी आल के ऊपर क्लिक करना है तो इस ब्रांड को आप चेक कर सकते हैं। इस ब्रांड को आपने चेक करना है नॉन सेलर डैशबोर्ड पे। तो ये तरीका भी मैं आप लोग प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि आपने ब्रांड को चेक कैसे करना है कि गेटेड ब्रांड कौन सी है और नॉन गेटेड ब्रांड कौन सी है। तो अगेन इसको मैं कट करता हूँ। तो एक तरीका तो ये हो गया। तो नेक्स्ट तरीका ऊपर सर्च करना है जेनेरिक प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे फ़ायदा ये है कि बहुत से नए सेलर आते हैं, वो जेनेरिक में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जेनेरिक के अंदर छोटी मोटी ब्रांड भी सेल करते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आइडिया ले सकते हैं। तो फर्स्ट करें इस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ। तो इसको मैंने ओपन किया, डिज़र्ट फिलकॉन प्रोफाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। प्रोफाइल ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो 4,596 इसके पास प्रोडक्ट्स है। तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे ब्रांड को फाइंड करना है। तो ये सारे के सारे ब्रांड्स है। अब यहाँ से मैं एक ब्रांड्स को उठाता हूँ, इसका नाम है अवताद। अवताद मैंने क्लिक किया, 105 प्रोडक्ट्स है इसके पास। तो अवताद में चेक करता हूँ, ये प्रोडक्ट्स में ओपन करता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो नीचे आके और प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, आप लोग की मर्ज़ी है। सिर्फ मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करना है, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है। तो अब ये प्रोफाइल मैंने ओपन की। प्रोफाइल ओपन होने के बाद सिंपल आपने इसका टाइटल कॉपी करना है। टाइटल में क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अगेन
मैं नॉन सेलर डैशबोर्ड की तरफ आता हूँ। यहाँ पे आपने साइड पे ऐड प्रोडक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि ये ब्रांड क्रिएटेड है या अनक्रिएटेड है। इसका टाइटल मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करना है। एंटर करने के बाद कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ गया, तो नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इसका ब्रांड नेम वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो इसी तरह कोई भी ब्रांड नेम आप डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हैं प्रोफाइल से। एक एक ब्रांड आपने चेक करना है। जो ओपन ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाता है कि ये ब्रांड रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगेन यहाँ पे आपने करना है नेक्स्ट करना है। आप लोग के सामने है, कोई जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगते हैं, तो इसको आप ऑटोमेटिकली भी जनरेट कर सकते हैं और मैन्युअली भी आप डाल सकते हैं। फर्स्ट करें इसको मैं करता हूँ कट, तो मैं मैन्युअली कुछ भी राइट करता हूँ और क्रिएट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्रिएट करता हूँ, तो ये क्रिएट हो गया। तो अब सिंपल यहाँ पे प्राइस को एंटर करना है, तो थोड़ा सा नीचे आके वेयर हाउस को यहाँ पे एंटर करना है। बार कोड आप कोई भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नॉन हर बार कोड को एक्सेप्ट करता है। तो मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी बार कोड एंटर करता हूँ। ऐड बार कोड के ऊपर क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट के अंदर वारंटी है तो यहाँ पे आप वारंटी दे सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पे आपने इमेज को अपलोड करना है। इमेज को डाउनलोड करने के लिए एक एक्सटेंशन है MXI, तो MXI को आपने डाउनलोड करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पिक्चर होते हैं वो सारे के सारे साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने पिक्चर को डाउनलोड करना है और यहाँ पे अपलोड करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन GTIN, तो GTIN ये आप जो है सप्लायर से ले सकते हैं। तो इसके अलावा प्रोडक्ट टाइटल यहाँ से आप बता सकते हैं। अगर आपने और ऐड करना है, कीवर्ड ऐड करना है तो और भी बेहतर है, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट टाइटल सिंपल आपने गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट करना है। अरेबिक आ जाएगा तो अरेबिक वहाँ पे कॉपी करना है वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करना है। बुलेट पॉइंट, अब बुलेट पॉइंट क्या है, थोड़ा सा नीचे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। ये हाईलाइट बुलेट पॉइंट है, तो इसने 3 हाईलाइट रखी है, बुलेट पॉइंट लगाई है। आप कोशिश करें कि 5 to 6 बुलेट पॉइंट राइट करें। अगर खुद राइट नहीं कर सकते हैं तो ChatGPT DeepSeek बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। आपने टाइटल को पेस्ट करना है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ डिस्क्रिप्शन टाइटल आपको देता है। तो अगेन यहाँ पे मैं रैंडम कुछ ऐड करता हूँ, ऐड न्यू करना है तो ऐड करना है, ऐड न्यू करना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। अरेबिक सिंपल इसका टाइटल गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट करना है। जो अरेबिक आपको मिल जाता है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, ऐड न्यू करना है, ठीक है, इसको पेस्ट करना है। तो इस तरह आपने 5 बुलेट पॉइंट राइट करना है। ऐड न्यू करके आप जो है 9 to 10 बुलेट पॉइंट राइट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसने राइट नहीं किया है, अगेन मैं चेक करता हूँ, मुझे पता है। तो डिस्क्रिप्शन राइट नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन आप जो है ChatGPT DeepSeek से राइट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेम प्रोसेस है, वही गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट करना है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो ये सारा डिटेल आपको मिलेगा कहाँ से, सप्लायर से। सप्लायर के पास ये सारा डिटेल्स होता है। अगेन जो है थोड़ा सा नीचे आना है, कंट्री ओरिजिन क्या है, चाइना है, यूनाइटेड अरब इमारात है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करें। मॉडल नंबर आपको सप्लायर की तरफ से मिलेगा, मैं रैंडम डाल रहा हूँ। मॉडल नेम क्या है, तो यहाँ पे मॉडल नेम एंटर करें। तो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट हाइट, प्रोडक्ट वेट, कलर नेम, कलर इंग्लिश, तो फिनिश इंग्लिश, प्रोडक्ट वेट, तो ये सारा डिटेल आपको सप्लायर की तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, व्हाट इज़ द बॉक्स, नीचे यहाँ पे मेंशन है व्हाट इज़ द बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो बॉक्स के अंदर जो है 10 पीसेस सन ग्लास डिस्प्ले स्टैंड क्लियर, तो ये है, तो इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना, लेकिन बॉक्स के अंदर ये है। तो बाकी डिटेल शिपिंग, लेंथ, हाइट, वेट, तो ये आप लोग खुद समझते हैं, समझदार है, तो इसको आप एंटर कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी प्रोडक्ट्स में होते हैं साइट पे आपको एरर दिखाएगा। अगर आपका इंग्लिश अप्रूव नहीं है तो एरर आएगा, अरेबिक अप्रूव नहीं है तो एरर आएगा, या MX स्टेटस क्लियर नहीं है तो एरर आएगा। ब्रांड स्टेटस क्लियर है, ब्रांड अप्रूव है, इसलिए डायरेक्टली टिक मार्क यहाँ पे पहले से लगा हुआ है।
जो ब्रांड अप्रूव नहीं होता तो यहाँ पे आता है गेटेड ब्रांड, इसके लिए अप्रूवल आपको चाहिए तो आपने अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये तरीका है ओपन ब्रांड का। अब आपने गेटेड ब्रांड को ओपन कैसे करना है? सिंपल, ऊपर क्लिक करना है नीड सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन है जनरल इंक्वायरी। जनरल इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन है हाउ डू आई अपील फॉर अनगेटिंग और वाइड लिस्टिंग, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, मैं सेलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड अरब अमारात। एडिशनल रिमार्क्स पे आपने जो है डिटेल डालना है, अपना डिटेल, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, स्टोर आईडी और इसके अलावा सप्लायर डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा डिटेल आपने मेंशन करना है। नीचे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, इनवॉइस है या ऑथोराइजेशन लेटर है तो या होलसेलर इनवॉइस है तो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद 2 by 3 डेज़ में आपको जो है मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है। तो अगेन मैं चलता हूँ यहाँ पे आर्टिकल की तरफ। तो अगर आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपने इसको छोड़ना नहीं है। आप अगेन ट्राई करें, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि ये ओरिजिनल है, ये मैंने ब्रांड से लिया है, मैंने इतने पीसेस परचेज़ की है, तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने मेंशन किया है ऑलरेडी, कॉन्टैक्ट नून सेलर सपोर्ट टीम। अगर आपने नून पे ईमेल करना है तो sellerandnoon.com पे आप ईमेल कर सकते हैं और आपसे जो भी हेल्प आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड क्लियर पिक्चर, नो ब्लरी और फेक डॉक्यूमेंटेशन लीड टू रिजेक्शन। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं वो ब्लरी नहीं होने चाहिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप किसी होल सेलर से आपने प्रोडक्ट परचेज़ की है या अलीबाबा से आपने सोर्स की है तो फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि रियल काम करें। दुख होता है जब कोई भी बंदा आके आपका नाम यूज़ करता है और 2 नंबर प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं, तो वो बहुत दुख होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका जो है ब्रांड अप्रूव नहीं होता, आप डॉक्यूमेंटेशन क्लियर देते हैं, तो फिर आप जो है ब्रांड से रब्ता करें। अगर आपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करें। इसका कॉन्टैक्ट नंबर आप नून को दे दें, नून इसके साथ फोट कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रांड को अप्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट विद नॉन रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड इफ़ न्यू सेल ओपन ब्रांड फर्स्ट टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो पहले नून के ऊपर ट्रस्ट बना सकते हैं। ओपन ब्रांड ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि आपने ओपन ब्रांड को कैसे फाइंड करना है। ओपन ब्रांड फाइंड करें, शुरू में ओपन ब्रांड को सेल करें। तकरीबन 1 ईयर्स जो है 1.5 ईयर्स आपने जो है जेनेरिक ओपन ब्रांड को सेल करना है। फिर इसके बाद नून को भी पता होता है कि ये बंदा रियली काम करने वाला है, तो फिर नून भी आपको कुछ नहीं कहता। अगर आप शुरू से ब्रांडेड चीज़ को टारगेट करते हैं तो फिर 110% चांसेस है रिजेक्शंस होने का, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। व्हाट इफ़ योर गेट रिजेक्टेड, तो आपने रीअप्लाई करनी है कॉन्टैक्ट फॉर ऑटोराइजेशन, कॉन्टैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, पार्टनरशिप। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोग को समझ आया होगा कि आपने नून या अमेज़ॉन के लिए ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है। दोनों प्रोसेस सेम है, ये क्राइटेरिया आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करता हूँ ताकि आप लोग का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो अगेन यहाँ पे मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ गेटेड ब्रांड कैसे होती है। तो इसको मैं करता हूँ ओपन करता हूँ, इसकी कैटेगरी में कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रांड नेम पेस्ट करता हूँ। तो ब्रांड नेम पेस्ट करता हूँ, ब्रांड नेम ईमेल को मैं कॉपी करता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे आएगा रिस्ट्रिक्शन। क्या आएगा? रिस्ट्रिक्शन हमें आएगा। तो मिली को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये है रिस्ट्रिक्शन। सॉरी यू कैन नॉट सेल प्रोडक्ट इन द सेलेक्टेड ब्रांड एंड कैटेगरी। इसके लिए आपको चाहिए अप्रूवल। तो अप्रूवल करने का तरीका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया कि आपने अप्रूवल कैसे लेना है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझाया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ आप लोगों को सिखाया है कि आपने ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए,
गेटेड कैटेगरी क्या है और अनगेटेड कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो आज के लिए लेसन काफ़ी है। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।